अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल तड़के के साथ। चलें शुरू करते हैं। दाल हमने आधा कप मूंग मूंग की और 1 कप मसूर की दाल ले ली है। इसे अच्छी तरह से साफ किया। दाल को अच्छी तरह से धो लें 2-3 पानी, और फिर इसे 15-20 मिनट के लिए गीला रख कर देना, ताकि अच्छी तरह से दाल गीली हो जाए। ये पकने के लिए रखा हुआ है, पानी हमारा पक रहा है। अच्छा, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच ये हमने लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, साथ में हम साबुत गरम मसाला थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। सफ़ेद जीरा हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे पकते हुए, और बाकी तड़के के दौरान 2 से 3 अदद हरी मिर्ची। ये जब पानी पक रहा है उस टाइम हमने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। ये एक छोटा प्याज हमने इसमें बारीक बारीक काट के, ताकि ये पानी में अच्छी तरह से पके। पानी को बॉयल आने लगे तो दाल को शामिल कर देंगे। तीन से चार वे लहसुन के छील के शामिल कर दें। ये पीसना नहीं है। दाल को अच्छी तरह से धो के पानी पकने लग गया, अब इसमें शामिल कर देंगे। दरमियानी आंच करके इसे हमने ऐसे ही छोड़ दें, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये दाल पकती है तो पानी गिरने का होता है कि पानी को एकदम से उबाल आता है। अच्छा, ये हाफ ढक्कन हमने इसका बंद करना है, फुल नहीं करना, और आँख को दरमियानी कर दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता दाल पक के खा लीजिए। लेकिन थोड़ी ये ढक्कन उठा, ये देखें दाल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल मिक्स हो गई है। हम्म, ये दाल बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लें और इसे नीचे उतारते हैं। तड़के के लिए ये सफ़ेद ज़ीरा ये इसमें ऑयल में शामिल करें। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तैयार करके रख लिया, ये 1.5 चम्मच, और साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे। अच्छा, लहसुन जले ना, साथ ही आपने हरी मिर्ची इसमें डाल दें। तड़के में बड़ा अच्छा जायका आता है, खुशबू आती है हरी मिर्ची की। आप लोग इसको काट के भी डाल सकते हैं, ऐसे साबुत साबुत भी डाल सकते हैं साबुत। अच्छा, टमाटर भी तड़के में शामिल किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ बगैर टमाटर के कर रही हूँ। ये कुछ लोग टमाटर को पसंद नहीं करते। इस तरह से ये दाल, इस तरह से भी तड़के वाली मूंग और मसूर की दाल बनाई जाती। लहसुन गोल्डन हो चुका है और तड़का तैयार है। दोनों से दाल में शामिल किया। इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला,
खुशबू के लिए। और ये काली मिर्ची। हरा धनिया डाल देंगे क्योंकि हरे धनिए की दाल में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये प्याज ब्राउन करके ये आप दाल में डाल दें। दाल के ऊपर हमने ये प्याज ब्राउन करके डाला। दाल बिल्कुल तैयार है। आप इसे दाल चावल या चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।